अस्सलाम वालेकुम। जब बारिश होती है तो इसके साथ साथ बादल भी गरजते हैं और कई बार इन बादलों की आवाज़ इतनी खौफज़दा होती है कि ये हमारे दिलों को भी खौफज़दा कर देती है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आखिर बादल गरजते क्यों? आसमानी बिजली जो कि ज़मीन तक तो पहुँच जाती है, मगर इसकी आवाज़ चंद लम्हों बाद ज़मीन तक पहुँचती है। बादल बनते कैसे हैं, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। जब ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता है तो ज़मीन पर मौजूद पानी बुखारात में तब्दील होने लगता है और ये बुखारात आसमान पर जाते हैं। आसमान पर टेम्परेचर ठंडा होने की वजह से ये बादल की शक्ल अख्तियार करते हैं और ये बुखारात बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील होते हैं। बादल गरजते कैसे हैं, इसको जानने से पहले एक कॉन्सेप्ट का जानना ज़रूरी है। बचपन में ज़रूर आपने कंघी को सर पर मारने के बाद इसको छोटे छोटे कागज़ों के टुकड़ों के पास लाया होगा और ये देखा होगा कि कागज़ और कंघी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कंघी करते वक्त कंघी पर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पैदा होता है और नीचे मौजूद कागज़ पर भी कोई चार्ज ज़रूर होता है और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, लिहाजा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। सेम ये मैकेनिज़्म बादलों में भी होता है। हमेशा मोटी बूंदें बादलों के ऊपर होती हैं और इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और छोटी बूंदें हमेशा नीचे होती हैं और इन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। अब जब बारिश के दौरान हवा चलती है तो बादल मूव करते हैं। जब बादल एक दूसरे के ऊपर नीचे आते हैं तो ऊपर वाले बादल की निचली साइड पर मौजूद नेगेटिव चार्ज और निचले बादल की ऊपर वाली साइड पर मौजूद पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में बिजली प्रोड्यूस होती है, जिसे हम आसमानी बिजली कहते हैं। और इसके साथ साथ एक भारी और खौफज़दा आवाज़ भी आती है। कुछ लोगों के मुताबिक ये बादलों के टकराने से आती है, मगर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। जब बादल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इसके नतीजे में पैदा होने वाली बिजली का टेम्परेचर तकरीबन 27,000 डिग्री सेल्सियस होता है और जब ये बिजली ज़मीन की तरफ आ रही होती है तो ये आसमान में मौजूद एयर को गर्म करती है और ये गर्म एयर ख़ुद को एक्सपेंड करने के लिए आसपास की एयर को प्रेशर से पीछे धकेलती है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। आसमानी बिजली में 10,000 एम्पेयर करंट और 100 मेगावाट वोल्टेज पाए जाते हैं। आसमानी बिजली का ज़मीन तक पहले पहुंच जाना और आवाज़ का बाद में पहुंचना, इसके पीछे की एक वजह यह भी है कि लाइट हमेशा तेज़ मूव करती है और साउंड लाइट के मुकाबले आहिस्ता मूव करती है। यही वजह है कि लाइट ज़मीन तक पहले पहुंच जाती है। जब हवा चलती है तो दरख्त, घास, पत्ते वगैरह भी हवा की वजह से हिलते हैं और इनके हिलने से भी चार्ज प्रोड्यूस होता है और पॉजिटिव चार्ज ऊपर और नेगेटिव चार्ज नीचे होता है। जैसे ही बादलों को थोड़ी जगह मिलती है तो वो घास पत्तों को अट्रैक्ट करते हैं और इस लाइटनिंग को हम क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग कहते हैं। इस वीडियो से मुतल्लिक आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।